हेलो बच्चों, हनुमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 का, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 2 तक हम लगा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लगाएंगे, जो कि है आपका 1/√2। ठीक है, क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। ये जितनी भी संख्या सारी सारी अपरिमेय हैं, ये बात हमें भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि अपरिमेय है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, कि एक कल्पना करेंगे और उस कल्पना को लास्ट में जाके गलत साबित कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब वो कल्पना कैसे करेंगे? तो आप ये जो आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, इसको समझने से बेहतर है कि आप इससे पहले वाला जो लेक्चर उसको देख लीजिएगा, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पुरानी चीज़ों को भी लेके चलूँ साथ में। तो हमारा जो क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय, तो फिर हम कल्पना करने जा रहे हैं। हम कहेंगे मानते हैं इसको, माना 1/√2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि बोलेंगे परिमेय है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और कहेंगे कि ए तथा बी एक सह अभाज्य पूर्णांक है, एक को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर जो होगा आपका सिर्फ एक ही होगा, इसके सिवा कोई और नहीं होगा, एचसीएफ जो है ना। तो ए तथा बी एक आप सहभाज्य पूर्णांक जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। तो क्या है कि 1/√2 को हमने जब परिमेय माना है, इसको रख देंगे ए बराबर a/b के बराबर, दोनों तो वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। चलिए वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमें वर्गमूल इसको हटाना है, रूट को, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√2 और ये हो जाएगा a/। ठीक है, दोनों पे वर्ग किया हमने। अब क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ये a की घात 2, b की घात 2, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? b² बराबर हो जाएगा 2a²। ठीक है, b² बराबर क्या हो जाएगा? 2a²। इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, अभी आगे काम आएगा। अब क्या करिए, 2 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो हमारा a² बराबर क्या हो जाएगा? b²/2, 2 इसके नीचे चला आया, a² बराबर इतना हो गया। तो हमने पद में 1.3 क्या पढ़ी थी? एक बार दोबारा लिखते हैं उसको। पद में 1.3 से 1.3 से क्या लिखेंगे? यदि b की घात 2 मतलब b² 2 से विभाजित है, b² 2 से विभाजित है, b² 2 से विभाजित है, तो b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, थ्योरम में यही तो कहा गया था कि अगर b की घात 2 मतलब b² 2 से विभाजित है, तो मतलब b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो b 2 से विभाजित होगा तो b बराबर क्या मान लेंगे? 2m, और जहाँ m क्या है? एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, m एक पूर्णांक है, तो b बराबर 2m क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण में b का मान रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या b² बराबर है आपका? b² बराबर है 2a²।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी इसको हमें बी का मान पता है, तो बी की जगह क्या रख दोगे 2m, तो हो जाएगा 2m और पूरे पे लगा दो घात 2, ये हो जाएगा 2a²। ये कितना बन जाएगा 4m², ये बन जाएगा 2a², 2 कितना हो जाएगा 2m² 2m² बराबर a²। 2 इसके नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा a²/2। तो वही चीज़ दोबारा लिख लीजिए जो अभी हमने इसमें लिखा था। नहीं सीधा पदमें 1.3 से भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ पदमें 1.3 से, पदमें 1.3 से क्या हो जाएगा, यदि a² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में ए और बी को क्या माना था, सहभाज्य माना था, और हमने कहा था ए तथा बी का कॉमन फैक्टर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ए का जो आपका गुणनखंड क्या है, ए जो है 2 से विभाजित हो रहा है, बी भी 2 से विभाजित हो रहा है ना, जो कि क्या है उसके विपरीत है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। जब हमने ए बी को सहभाज्य माना है तो इसका मतलब एक के सिवा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ए तथा बी में क्या हो रहा है कि 2 ही हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज़ लिख देंगे और सीधा आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है जो कि या ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ विरोधाभास कंट्राडिक्शन, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये कर दीजिए उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। चाहे तो आप रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है, अतिरिक्त और नहीं है, अतिरिक्त और नहीं है, और नहीं है, सीधा लिख दीजिए। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है और √2 आपका क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है, सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या। एक स्टेटमेंट और थोड़ा सही कर सकते हैं अगर चाहें तो, एक स्टेप की बात है। यहाँ पे क्या था, 1/√2 था और a और b² था, तो क्या करेंगे √2 को ऐसे अकेला भेज देंगे, b/a² हो जाएगा। ठीक है, घूम के आओगे यहीं पर ही आप, ठीक है, क्योंकि √2 को लेके चलेंगे। √2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, वैसे गलत ये भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरे का दूसरा। क्या है 7√5, फिर वही कल्पना करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा
ए तथा बी ए परिमेय संख्या है, ए तथा बी एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ साइड में लिख सकते हैं b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 7√5 इसको रख देंगे a बाई बी के बराबर, √5 को अकेला कर लीजिए, a बाई 7b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा हम यहाँ से करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है, a तथा b एक पूर्णांक है, a तथा b एक पूर्णांक है, इस प्रकार a बाई 7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार अगर ये परिमेय है तो ये तो इसके सामने लिखा है, मतलब अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होंगे, तो कहेंगे इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु लगा के पूरा विरोधाभास में उत्पन्न हो रहा तो वही लिख देंगे, परंतु यहाँ विरोधाभास के उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, सीधा लिख दीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। टाइम बचाने के लिए जो मेन चीज़ थी वो मैंने पहले ही लिख लिया है, जिससे आपका टाइम थोड़ा बच सके। हमने क्या कहा कि 6 + √2 माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, a तथा b एक सहअभाज्य पूर्णांक है जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, √2 को अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो अकेला करने के 6 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा अकेला, a बाई बी, 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो √2 कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम कॉमन ले लें, माफ़ी चाहते हैं, एलसीएम a बाई बी, और ये कहाँ चला जाएगा 6b, ठीक है, a माइनस 6b। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज़ लिखेंगे जो पिछले सॉल्यूशन में लिखा था कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है, यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है, और a तथा b पूर्णांक है, तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार a माइनस 6b बाई बी, a माइनस 6b बाई बी भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये मैं परिमेय मान रहा हूँ कि ये परिमेय है तो इसके बराबर तो ये है, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। इस प्रकार √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी, सीधा लिख दिया, परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है,
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। सीधा लिख दीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। अगर ऐसा कोई सवाल है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और कोशिश की जाएगी और डिटेल में पढ़ाने की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।